गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका आर्ट ज्ञान कला में। तो देखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ आप तक पहुंच ही गई है, नियम बदल गए हैं। कला भर्ती परीक्षा जो कि एक बहुत बड़ा विषय आज के समय में बना हुआ है, चाहे वो केबीएस को लेकर हो, चाहे वो डीएसएसबी को लेकर हो, चाहे वो एनबीएस है, चाहे वो एमआरएस है, चाहे वो आपका यूपी ही क्यों ना। यूपी में तो देखिए पहले से बना हुआ है, और मैं कहूँ यहाँ से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान थे और कुछ बच्चे इस चीज़ को लेकर मतलब इसको करना चाहते थे। अब देखिए आज का टॉपिक आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यूपी में कला शिक्षक भर्ती के नए नियम जारी हो चुके हैं। तो आपको पता चल चुका है, और इसमें आप देख सकते हैं कि अब जो प्राविधिक वाले थे उनका क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्राविधिक वाले थे अब तक वो एक एग्जाम देते थे 12th का और वो टीचर बन जाते थे। ठीक, तो चलिए पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी ऐसा हुआ क्यों है और अब नई क्वालिफिकेशन कौन है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी अब कौन टीचर बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ है, तो जानने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 104 साल पुराना जो है जो नियम चल रहा था वो बदल चुका है। अब ये क्या हुआ है तो देखिएगा प्रदेश के 4512 यानी 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती के नियम 104 साल बाद वाली बदल दिए गए हैं। इन कॉलेजेस में स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर अब राजकीय विद्यालयों को नवीन संशोधन नियमावली के आधार पर की जाएगी। और यहाँ दिखा है सहायता प्राप्त विद्यालयों में पीजीटी भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य है। ठीक है, मेन प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में बीएफए करने वाले कर सकेंगे आवेदन। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले एलटी से रिलेटेड एक ऐड के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे ही एलटी के नियम आए थे, एलटी के बारे में आया था कि वैकेंसी इसकी आने वाली अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है प्राविधिक। एलटी में तो प्राविधिक वैसे भी वैलिड नहीं था, आप जानते ही हैं। उसमें प्राविधिक वाले पहले भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। सिर्फ प्राविधिक अभी तक जो आप देख रहे हैं एलिजिबल था, वो सिर्फ एक ही जगह एलिजिबल था, वो भी यूपी टीजीटी में। ठीक है, यूपी टीजीटी में 104 साल पहले से, कहीं बहुत पहले से ये जो है एलिजिबल था। लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता था। अभी मैंने देखा कि अभी जो 5-6 साल जो ये निकले हैं ना, इसी में लोगों को जितना पता लगने लगा कि इसमें एक एग्जाम पास करने के बाद आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो और आप इसमें टीचर बन सकते हैं। तो अभी तक जो उन लोगों को पता चलता गया वो लोग इसमें अप्लाई करते चले गए, यानी उन्होंने 12th करना शुरू कर दिया। अब देखिए बात ये है कि ये उस समय की कहानी है जिस समय ये प्राविधिक था, कि जब कॉलेजेस ही नहीं थे ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन बच्चे बहुत कम करते थे। आर्ट में कुछ चीजें ऐसी थी, यानी मटेरियल नहीं मिलता था आर्ट का। फर्स्टली जो मेन प्रॉब्लम आती थी कि प्राविधिक जो रखा गया वो इसलिए रखा गया था, मैंने आपको पहले भी बोला था ये चीज कि प्राविधिक बहुत ज्यादा समय नहीं टिकेगा। तो प्राविधिक रखने के पीछे रीजन ये था कि एक तो जो कला है आपकी, यानी ग्रेजुएशन इन आर्ट नहीं था कॉलेजेस में, उसको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे, उसको पढ़ाने के लिए मटेरियल आसपास की किसी भी शॉप पर नहीं मिलता था। कैनवास मिलना मुश्किल था, उसके कलर मिलने मुश्किल थे, ऑयल कलर, क्योंकि ऑयल कलर की शुरुआत भारत में जब हुई थी तब उसके बाद भी विरोध हो गया था, क्योंकि बॉश चित्रकला शैली जो है भारत में लाई गई थी, आप जानते भी हैं। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों ने देखा, उस सिचुएशन को देखते हुए कला को आगे बढ़ाने के लिए प्राविधिक कला को रख दिया गया, उसको इजी बनाया गया। इजी इसलिए बनाया गया ताकि जो विद्यालय हैं उनमें प्राविधिक कला के टीचर नियुक्त किए जा सकें, प्राविधिक कला का विकास हो सके, कला का विकास हो सके, कला के टीचर मिलने शुरू हो जाएं, क्योंकि टीचर नहीं मिलते थे। मैं भी जब पढ़ी हूँ तो मुझे भी टीचर नहीं मिले थे, तो ये टीचर मिल सके इसीलिए कला को इस तरह से इजी बनाया गया था, इजी वे दिया गया था कि आप प्राविधिक कला कर लीजिएगा, आप टीचर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राविधिक कला वाले मेहनत नहीं करते थे, वो भी उतनी ही बराबर मेहनत करते हैं। बट कहीं ना कहीं अब ये रूल बदलने के पीछे नियम क्यों बने ऐसे, तो नियम बनाना भी जरूरी था, मैं कहूंगी अब बहुत जरूरी था। इवन लास्ट टाइम ही ऐसा कर देना चाहिए था, ताकि जिन बच्चों ने अब जो 1 साल उन्होंने बर्बाद किया होगा प्राविधिक करने के लिए, वो एटलीस्ट बच जाते। और मैंने जितने भी मेरे पास बच्चे कॉल करते थे, मैंने हमेशा उनको यही बोला, प्राविधिक मत करिएगा, आगे आने वाले टाइम में इसका कोई फ्यूचर नहीं है। स्पेशली मैंने आप लोगों को आईजीडी बॉम्बे के लिए भी पहले ही आपको बोला था। आईजीडी बॉम्बे जो यूपी में कराया जाता है वो पहले, बहुत पहले यहाँ से हट चुका था, क्योंकि मैं भी उसमें ड्यूटी करती थी, मैंने भी ये कराया हुआ है। ठीक है, तो मेरी भी ड्यूटी उसमें लगती थी, और मैंने ये चीज आपको पहले ही बोली थी कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जबरदस्ती घसीटा जा रहा था यूपी टीजीटी में, बाकी उसकी कोई वैल्यू कहीं पर भी नहीं है। इवन यूपी में जो कराया जाता है आप देख रहे हैं, उसमें कोई मार्कशीट नहीं होती है, सिर्फ ग्रेडेड सिस्टम होता है। और ग्रेडेड सिस्टम मानने किसी भी आप जाएंगे, चाहे दिल्ली में जाएंगे, किसी भी स्टेट में जाएंगे, यूपी वाला कहीं वैलिड नहीं है।
ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। तो ये चीजें आप देखते हुए देखिएगा। अब ये जो है वहां पर प्राविधिक आप लोगों का कर दिया गया। अब ये पिछले साल मैंने बोला ना, ये पहले इसलिए हो जाना चाहिए था क्योंकि अब जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, अदर स्टेट में भी आप देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग में भी आप देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन चेंज हो गई, प्लस आप जानते हैं सिलेबस किस तरह से चेंज हुआ है। सिलेबस जो बढ़ गया है अब वो प्राविधिक लेवल का नहीं बचा है, क्योंकि अब प्राविधिक वाले जो अब तक पढ़ते थे वो इंडियन आर्ट पढ़ते थे, अब इंडियन आर्ट से काम नहीं चल रहा है। अब इंडियन आर्ट के साथ साथ आपको वेस्टर्न, और वेस्टर्न जहां पर आ गया आपकी ग्राफिक, आपका एडवर्टाइजिंग आपका आ गया, डिजिटली आर्ट आपकी आ गई। अब डिजिटली आर्ट अगर एक प्राविधिक स्टूडेंट पढ़ाने जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यानी अगर वो पढ़ के भी, मैं कहूँ मेहनत करके अगर वो कर भी रहा है तो बात वही है, यानी वो कहीं ना कहीं उसकी विधिवत शिक्षा के अंतर्गत वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास उसकी डिग्री नहीं है। उसने भले ही पढ़ लिया, क्योंकि इंडियन आर्ट अलाउ था इस तरह से पढ़ना, लेकिन अब अगर आप ग्राफिक जो कि एक प्रैक्टिकली बेस होता है उसको आप करेंगे तो वो आप लोगों के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल क्लास में नहीं करा पाएंगे जहां बच्चों को पढ़ाने की बात आएगी। क्योंकि वो जो आप देखते हैं ना बीएफए में जो चीजें कराई जाती हैं फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। अब जहां तक ये होगा कि जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें भी चेंजेस आएंगे धीरे धीरे, देखिएगा वो चेंजेस रिक्वायरमेंट है समय की, और वो इसलिए समय की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से डिमांड सिलेबस की बढ़ रही है टीजीटी लेवल पर, तो उस लेवल में टीजीटी जो होता है ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, तो ग्रेजुएशन लेवल पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो भी चेंज किया जाएगा। ठीक, यानी कहीं ना कहीं उसमें ग्राफिक चीजें वाली ये जो है ऐड किया जाएंगे, वरना ग्रेजुएशन जो खाली ड्राइंग एंड पेंटिंग से भी करते हैं फिर वो भी कहीं ना कहीं आगे चलकर मैं कहूंगी कम है। तो ये चीजें हैं, चलिए वो बात की बात है, हो सकता है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको भी जो आयोग है वो चेंज करेगा। अब बात आती है यहाँ पर पीजीटी के लिए बीएड कर दिया गया, यानी अब जो पीजीटी देंगे जिन्होंने एमए किया हुआ, एमए बेसिस पर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी अब उनके लिए पीजीटी यहाँ पर कर दिया गया, तो वो पीजीटी में बीएड उनको कर दिया गया, वो बीएड करेंगे, उसके बाद वो पीजीटी के टीचर बनेंगे, जो कि अभी तक मान्यता नहीं थी बट अब आगे से हो गई है। और मैंने पहले बोला था कि जो लोग बीएड करने का सोच रहे हैं वो बीएड कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, अब बीएड होगा तो कुछ आगे भी क्वालिफिकेशन होगी, सीटेट और टेट भी होगा। तो देखिएगा सीटेट के लिए बुक्स हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने ये बुक्स जो है आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं सीटेट की। सॉल्व पेपर है, सेकंड का है ये, यानी 6 to 8 क्लास के लिए है, और इसमें आप लोगों को जो बहुत ही डिटेल से आप लोग इसमें देख सकते हैं, सिलेबस आपको मिल जाएगा, अदर सारे सब्जेक्ट में आपकी मिल जाएंगी। तो इसमें सॉल्व पेपर है प्रीवियस ईयर की, जो कि आप जानते हैं ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आती हैं। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, नीचे आपको कोड मिल जाएगा आर्ट 10 करके, ठीक है, आर्ट 10 या आर्ट ज्ञान 10 होगा शायद, तो एक बार मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी नीचे, उसको यूज़ करेंगे आप तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इनको बुक्स परचेस करने के लिए। अब देखिएगा बात आती है कि प्राविधिक वाले क्या करेंगे, क्योंकि जिन्होंने प्राविधिक कर लिया, अब मैंने तो मना किया था बट उनको बहुत सारे मैंने देखा बच्चे जब भी मेरे पास कॉल करते थे ना, एक चीज मुझे जरूर बोली जाती है हमेशा, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें किसी ने ये बोला है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो देखिएगा पहली चीज, दूसरों की सुनना बंद करिएगा। मैं ये कहती हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, जब भी साइट पर नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि अभी ऐड आया आपको दिख गया है, ठीक है, इस पर बिलीव करिएगा। जहां से जो भी आपको बता रहा है, आपके पड़ोसी बता रहे हैं, आपके जानकार बता रहे हैं, प्लीज सुनना बंद करिएगा, क्योंकि किसी के कहने से धरती पर स्वर्ग नहीं बनेगा, किसी के कहने से दुनिया रुकनी चलनी बंद नहीं हो जाएगी, रुकेगी नहीं। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़े लिखे हैं, साइट खोलिएगा, आपके पास फोन है एंड्रॉयड, हर चीज उसमें है, सारी न्यूज उसमें है, वहां से आपको सारी सटीक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे अच्छी मेन चीज यही है, आप जानकार हैं, अवेयर रहिए, खुद से अप टू डेट रखिए अपने आप को, आपको खुद ही चीजें पता चलती रहेंगी। ठीक है, और दूसरी चीज अब आती है प्राविधिक वाले क्या करें। तो प्राविधिक वाले ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं। पहली चीज मैंने बता दी है, यहाँ पर जब बीएड मांगा गया तो सीटेट भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो सीटेट भी साथ साथ करिएगा। प्राविधिक वालों को कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, उनके पास अभी भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है सिर्फ कला ही ऑप्शन था। मैं मानती हूँ प्राविधिक वाले जितनी मेहनत कला में कर रहे थे, उतनी मेहनत अगर वो अपने सब्जेक्ट में कर ले, यानी जिस सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट में वो बीएड करेंगे,
अब उसी सब्जेक्ट में बीएड के लिए भी बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं कि मैम क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो एक तो टीचिंग सब्जेक्ट आपका होता है, वो आप रखिएगा। फाइनल ईयर में जो जो सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। आर्ट में तो कॉम्बिनेशन का मुझे नहीं पता, बट अदर सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन होता है, वो आप बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ आप बीएड करिए, सीटेट करिए या स्टेट टेट करिए, और जो जॉब आपके स्टेट में निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करिए। उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी मेहनत आप आर्ट में कर रहे थे। आर्ट में भी मुझे पता है आप लोग कम मेहनत नहीं कर रहे थे, मेहनत बराबर ही होती, क्योंकि आर्ट इतना ईजी नहीं है। बहुत सारी चीजें आप आर्ट में पढ़ते हैं, तो जितनी मेहनत आपने आर्ट को दी थी उतनी ही मेहनत कोशिश करिए अपने सब्जेक्ट में आप दीजिएगा। मैं मानती हूँ 100% आपको सफलता मिलेगी। तो प्राविधिक वालों के पास अभी भी मौका है, और मैं मानती हूँ अभी भी उनके पास है ऑप्शन कि उनके पास उनका सब्जेक्ट है। बट आर्ट वालों के पास आर्ट के अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। तो ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई थी आर्ट में या पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, उनके पास चॉइस नहीं थी, सिर्फ आर्ट था। आपके पास फिर भी है, तो उसको आप कोशिश करिएगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप भी जानते ही हैं। तो देखिएगा, ये जो है मैं कहूंगी ये काफी बच्चों के लिए दुखदाई हो सकता है, प्राविधिक वालों के लिए, बट ये दुखदाई बिल्कुल भी नहीं है, समय के अकॉर्डिंग है। मैं कहूंगी ये सही क्वालिफिकेशन है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि एक एग्जाम देकर अगर आप टीचर नियुक्त कर रहे हैं, वो भी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं समय की डिमांड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये ग्रेजुएशन वालों बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब वो लोग मेहनत करेंगे, और आगे जो भी वैकेंसी आएंगी वो आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को ही लिया जाएगा, बीएफए वालों को लिया जाएगा। क्योंकि बीएफए वालों को अभी तक लिया नहीं जा रहा था, उनके लिए अब जो है बोल दिया गया था कि उनको लिया जाएगा। तो अब बीएफए वालों को भी अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।